दोस्तों नमस्कार। भारत स्वाभिमान पार्टी से मैं नरेंद्र सिंह प्रदेश सचिव के रूप में अभी लेटेस्ट एक जो घटना राजस्थान की सरजमी पे एक मुसलमान के द्वारा जो घटित की गई वह इंसानियत को शर्मसार करती है। अगर कोई राम के खिलाफ, किशन के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो क्या हम दूसरे की कत्ल कर देंगे, वो भी शरेआम। हुजूर मोहम्मद साहब के खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ लगा भी दिया तो क्या करेंगे? ये देश कानून से चलता है, उसकी सर कलम कर देंगे। क्या हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया? अरे हुजूर साहब के ऊपर तो तुमने कचड़े फेंके, तुमने भद्दी भद्दी गालियाँ दी, तुमने बदतमीजियाँ की, फिर भी हुजूर साहब ने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया। ऐ मुसलमानों, एक घटना इसी भारत के सरजमी पे थोड़े दिन पहले हुआ। कोई बद दिमाग इंसान ने कुरान के खिलाफ आवाज़ उठाया या कुरान की प्रति फाड़ दिया। वो पागल आदमी था, लेकिन आपने कितना बड़ा पागलपन किया कि उसको होटल में चाकू से उसकी गर्दनों को काटा, उसके पेट को काटा। कितनी बड़ी इंसानियत को शर्मसार किया आपने। अभी थोड़े दिन पहले कोई एक मुर्तमा ने कुछ बात कह दिया तो पूरे देश और दुनिया के लोगों ने ढिढोरा पीट दिया। नुपुर शर्मा ने बोला क्या? अरे नुपुर शर्मा ने अगर बोला, गुनाह किया, तो क्या उसकी सज़ा आप गर्दन काट करके करेंगे या भारत के संविधान में जाएंगे? भारत के संविधान में जाइए, कानून का दरवाज़ा खटखटाइए। नुपुर शर्मा ने गलत किया है, उसको सज़ा दिलाइए, न कि आप गर्दन काटेंगे। और आप ऐलान जंग करते हो कि हम प्रधानमंत्री जी का भी गर्दन काट देंगे। ये क्या बदतमीजियाँ हो रही हैं? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, ऐ हिंदुस्तान के रहनुमाओं, ऐ हिंदुस्तान के और धर्मगुरुओं, मुस्लिम धर्मगुरुओं, आप आवाज़ उठाइए, एक ज़बरदस्त आवाज़ उठाइए कि इस तरह का इस्लाम नहीं है कि जो गर्दन काटता हो। इस्लाम ये नहीं है जो लोगों की जान लेता हो। इस्लाम तो रहम और ईमान पैदा करने वाला है। इस्लाम हुजूर साहब की कोई भी ऐसी तकरीर नहीं है जिसमें इंसानियत की हत्या किया जाए, गला काटा जाए, उसको सरेआम सजायाफ्त किया जाए। इस तरह का हमारे हुजूर साहब ने कोई भी तालीम नहीं दिया। आइए सड़कों पे उतरिए और उतर करके इस्लाम का पैगाम दीजिए और उस शख्स ने जिसने गर्दन काटी है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, ताकि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया के मुल्क में हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों का ये पैगाम जाए कि ये सीरिया नहीं है, ये तालिबानी नहीं है, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान कानून से चलता है। यहाँ के कोर्ट हैं, यहाँ के कुछ नियम हैं, उसके हिसाब से संविधान चलता है, न कि गर्दन काट दो, हाथ काट दो, पैर काट दो। किस इस्लाम में लिखा है जी? हमें बताओ। और अगर ये बात गलत है तो मेरी वीडियो जाने के बाद आप लोग अपने अपने मोहल्लों में निकलिए, उस सिरफिरे का जो गर्दन काटा है उसका फ़ोटो लेकर के उसको क्रॉस कीजिए और बताइए कि हमारा इस्लाम ये काम नहीं किया, ये गंदा आदमी है, उसके मुंह पे कालिक पोतिए, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। ये भारत स्वाभिमान पार्टी के तरफ से हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों से एक निवेदन है, एक प्रार्थना है और एक निश्चित तौर से आपको एक नसीहत भी है कि आप इस मुल्क में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ उनकी गर्दन काट देंगे। इतनी बड़ी जुर्रत, हिम्मत कैसे हो गई कहने वाले की और हिम्मत कैसे हो गई सुनने वाले की, और हिम्मत कैसे हो गई आप सभी लोगों की जो चुपचाप बैठ करके सोशल मीडिया पे इसका तमाशा देख रहे हैं। इसलिए माफ़ करिएगा। अभी आज मैंने देखा है सोशल मीडिया पे अब्बास अंसारी ने एक मैसेज भेजा है, जो मऊ जनपद का विधायक है। बढ़िया मैसेज इंसानियत का भेजा है। उसके खिलाफ भी तमाम कमेंट उनके मुसलमानों ने ही किया है।
और गंदे तरीके से किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप जैसे धर्मगुरु, चाहे वो मदनी साहब हों और चाहे कोई वो काजी हो या कोई मुल्ला हो, हिम्मत नहीं है कि इस बात को कह सके, क्योंकि जो कहेगा वो अब्बास की तरह से वो भी ऐसे ही औंधे मुँह गिरेगा। लेकिन मैं एक सच्चा देश का प्रहरी हूँ और भारत स्वाभिमान पार्टी राजीव भाई दीक्षित के बैनर तले, राजीव भाई दीक्षित के सिद्धांतों पे चलने वाला इंसान हूँ। सच तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्क का अन्न खाता हूँ और इस धरती में पैदा हुआ हूँ, इसलिए बोलना पड़ेगा। देश के रहनुमाओं, चाहे वो मैटर, चाहे वो विषय राजस्थान का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, बंगाल का हो, आप सियासत करना बंद कर दीजिए। आप सियासत करना बंद कर दीजिए। ये बदतमीजियाँ बर्दाश्त के बाहर है। हिंदुस्तान की जनता इसे पहचान गई है और जान गई है। इसलिए भारत स्वाभिमान पार्टी आप सभी देश के रहनुमाओं से शांत रहने की अपील करते हैं और सीधी जुबान से आप बात करिए। हाँ, सभी हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसे नहीं हैं, लेकिन अगर किसी ने ऐसा गुनाह किया है और वो भी दाढ़ी और टोपी लगा करके, तो हमको आपको इसका विरोध करना चाहिए। मुसलमान भाइयों, सड़क पे आओ, विरोध करो, बताओ कि हमारे हुजूर साहब इस तरह का कोई भी तकरीर नहीं करते हैं। लेकिन आप उस समय भी चुप थे जब कमलेश की गर्दन कटी थी, तब भी आपने नहीं बोला मदनी साहब, और आज भी आप चुप हो मदनी साहब। ये चुप्पी अच्छी बात नहीं है, और वो भी हिंदुस्तान की धरती पे तो कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।